भारत में मोदी राज में कम हुई आजादी, अमरीकी रिपोर्ट का दावा। 2021 में विश्व में आजादी लोकतंत्र की घेरेबंदी शीर्षक से जारी की गई रिपोर्ट में दावा, भारत ने वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता को त्याग दिया। यह एनजीओ दुनिया भर के देशों में आजादी का क्या स्तर है, इसकी करता है पड़ताल। देशों को देता है आजाद, आंशिक आजाद और आजाद नहीं की रैंक। जिस एनजीओ ने यह पड़ताल की, उसने 2018, 2019 और 2020 में भारत को आजाद देशों की सूची में रखा। अब दी गई है भारत को आंशिक आजाद देश की रैंक। भारत एक स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश में बदल गया है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। अमेरिकन संस्था फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में लोगों की आज़ादी पहले से कुछ कम हुई है। डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता में गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल फ्रीडम और मानवाधिकार को लेकर तमाम देशों में रिसर्च की गई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि साल 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद नागरिकों की स्वतंत्रता में गिरावट आई। साथ ही यह आशंका जताई गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश तानाशाही या अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में भारत को इस मामले में 100 में से 67 नंबर दिए गए हैं, जबकि पिछले साल भारत को फ्रीडम के मामले में 100 में से 71 नंबर दिए गए थे। नागरिक स्वतंत्रता की रेटिंग में सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को पिछले साल के 60 में से 37 नंबर के मुकाबले इस साल 60 में से 33 नंबर दिए गए हैं, जबकि भारत में राजनीतिक अधिकारों पर दोनों सालों का स्कोर 40 में से 34 ही रहा। रिपोर्ट में भारत के नंबर कम करने के पीछे की वजह सरकार और उसके सहयोगी दलों की ओर से आलोचकों पर शिकंजा कसना बताया गया है। साथ ही डेमोक्रेसी अंडर सीज शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की स्थिति में जो भी बदलाव आया है वह वैश्विक बदलाव का ही एक हिस्सा है। अपनी रिपोर्ट में इस संस्था ने कहा है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं, पत्रकारों को धमकियां देने और उत्पीड़न की घटनाओं और अत्यधिक अदालती हस्तक्षेप की घटनाओं में बहुत तेजी आई है। फ्रीडम हाउस ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को रिपोर्ट में सामने रखा है। इनमें राजधानी दिल्ली में हुए दंगों का भी जिक्र किया गया है। राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम थे। ये दंगे मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी देशव्यापी आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुए थे। इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में पत्रकारों, छात्रों और अन्य नागरिकों के खिलाफ उपनिवेशवादी तरीके अपनाते हुए राजद्रोह के मामले जो दर्ज किए जा रहे हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, हड़बड़ी और बिना सोचे समझे लगाए गए कोरोना लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी मजदूरों और कामगारों के सामने रोजी रोटी का जो संकट आ गया था और उन्हें पैदल ही सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने गांव जाना पड़ा था, इसका जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 25 बिंदुओं को लेकर 195 देशों और 15 प्रदेशों पर रिसर्च की गई थी।